प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें निर्भय टीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का 26 अप्रैल को कौशाम्बी में होगा कार्यक्रम की तैयारियों के लिए बसपा के सभी कार्यकर्ता हुए एकजुट। जिला अध्यक्ष महेश चौधरी व मंडल प्रभारी राजू गौतम के नेतृत्व में बसपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई। बैठक में मुख्य कार्यकर्ताओं सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव को नजदीक देखते हुए सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेटों की घोषणा कर दी है। वहीं कौशाम्बी लोकसभा 50 सीट से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुंवारी मायावती ने शुभ नारायण गौतम को चुनाव मैदान में उतारा है। शुभ नारायण गौतम के चुनाव मैदान में उतरते ही बसपा कार्यकर्ताओं में भारी खुशी की लहर देखने को मिली और कार्यकर्ताओं ने अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए शुक्रवार को बसपा कार्यालय में समर्थकों का उत्साह देखने को मिला। इधर उपस्थित वक्ताओं ने संबोधित करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए और आने वाले चुनाव में बसपा समर्थित प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने के लिए कार्यकर्ताओं ने जी जान से मेहनत करने की अपील की। इस मौके पर मंडल प्रभारी राजू गौतम, जिला अध्यक्ष महेश चौधरी, मंडल प्रभारी अशोक गौतम, पूर्व राज्य मंत्री बाबूलाल भंवरा, सुशील गौतम, राकेश पासी, सेंधीलाल दिवाकर, दिलीप चौधरी, एसपी सिद्धार्थ, राम नरेश, जगन्नाथ पाल, प्रकाश गौतम और प्रदेश अध्यक्ष सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं पूरी ग्राउंड रिपोर्ट कौशाम्बी से कौशलेंद्र प्रताप चौधरी के साथ। मान्या बहन जी के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी, नौजवानों के दिलों की धड़कन, नौजवानों के नेता, बहुजन समाज के नेता माननीय आकाश आनंद जी 26 अप्रैल लगभग समय 10-11 बजे कौशाम्बी में उनका एक विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है। आज उसी तैयारी में कि हमारे मंडल के जिम्मेदार साथियों को बुला के बैठक की। ये कार्यक्रम की तिथि क्या निर्धारित उसमें होते? 26 अप्रैल समय 11 बजे। परिचय बता दें महोदय। विश्वनाथ पाल, प्रदेश अध्यक्ष डीएसपी उत्तर प्रदेश। ईवीएम पर क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम पर क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम तो खतरनाक वैसे ही है, क्योंकि अगर सारे दलों के लोग ये मांग कर रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव सही नहीं होता है, तो इस चीज़ को हमारे इस देश के जो आयोग है या उस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अब तो चुनाव घोषित हो गया है, अब उसमें कोई मतलब नहीं है बात करने का। जो चुनाव घोषित हो गया है तो जिस तरीके से हो रहा उस तरीके से होगा। क्या सर ईवीएम को लेकर के जो पैड से भी गिनती कराई जाएगी, कहाँ तक वो बात सत्य है? नहीं, वो तो वीवीपैट से होनी चाहिए, इसके लिए बात हो रही है। देखिए आयोग का उसके बारे में आयोग का भ्रष्टाचार उससे हुआ है। इलेक्ट्रल बॉन्ड से वंचित अगर कोई पार्टी है तो इस देश में एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि हमारे माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि जिसका सहारा लोगे उसका इशारा मानना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी इस देश में एक ऐसी पार्टी है, लगभग 25-30 पार्टियों ने चंदा लिया है, जिसमें एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है जिसके पास एक भी 0 इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं आया। यहाँ तक समाजवादी के पास भी 49.9 करोड़ का। महोदय जी, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर क्या चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया? जो चंदा आया, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड हुआ, लेकिन उसमें एक्शन क्या हुआ? देखिए, ये एक्शन तो वो बताएगा ना सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन ले रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इस देश का बड़ा भ्रष्टाचार है ये, और बहुजन समाज पार्टी 0 है। बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ से कोई चंदा नहीं लिया। बहुजन समाज पार्टी माननीय कांशीराम साहब कह करके गए थे, जिसका सहारा लोगे उसका इशारा मानना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से सदस्यता के माध्यम से, रसीद के माध्यम से लेकर के अपने कार्यकर्ताओं के बल पर अपनी पार्टी चलाती है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम कर पाती है, इस देश में रहने वाले सब समाज के गरीबों के लिए काम कर पाती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर क्या एक्शन होना चाहिए आपके लिहाज से? क्या एक्शन? इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो पैसा लिया है लोगों ने, उससे मुझे उम्मीद है कि चुनाव में बड़ा भ्रष्टाचार किया जाएगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो आया है, कहां से आया है, कैसे आया है, इस तरीके का भ्रष्टाचार देश में नहीं होना चाहिए। और इस पे मैं देख रहा हूं कि कोई पार्टी बची नहीं है, अगर उससे वंचित है बहुजन समाज पार्टी। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार का ये फार्मूला चला रहे हैं सर, तो क्या इसमें कहना चाहेंगे सर? देखिए, कोई कितना भी पार बोले, वो तो उनकी जुबान को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आज इस वक्त इस पूरे देश में जो डबल इंजन की सरकार है,
उस सरकार से आम जनता परेशान है। जैसे हमने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस देश में कोई जाति नहीं है, जातियां चार हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जातियां चार हैं, एक जाति है किसान की, एक है नौजवानों की, एक है महिलाओं की, एक है गरीबों की। तो मैं तो देख रहा हूँ इस देश की ये चारों जातियां पूरी तरह परेशान हैं। जो किसान है वो अपनी बात कहने के लिए दिल्ली जा रहा था, किसान अपनी बात ना कह पाए, इसके लिए हमारे इस देश के जो अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके रास्ते में बड़ी बड़ी कीलें ठोकी गई। तो ये किसान भी परेशान है। जो नौजवान एक जाति को बोलते हैं, नौजवान हमारा अभी उनकी परीक्षा हुई ARO की वो पर्चा लीक हो गया, यूपी पुलिस की परीक्षा हुई लीक हो गया। ये नौजवान भी परेशान है, गरीब तो पूरी तरह से परेशान है। महिलाओं के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा, महिलाएं भी परेशान हैं। इस देश की आम पब्लिक एक चीज देख रही है कि अगर इस देश को कोई न्याय दे सकता है तो एक ही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी और एक ही नेता है बहन कुमारी मायावती। आज इस देश की जनता माननीय बहन जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है और निश्चित है इस चुनाव में बहन जी ने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। जनता के गठबंधन के बल पर निश्चित है आज ये जनता के गठबंधन के बल पर बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा रिजल्ट लाने का काम करेगी। क्या इस बार जनता 5 किलो राशन का उद्देश्य लेकर के चलेगी या उधर झुकेगी, या जो है अन्य पार्टियां जो विकास की धाराओं पे बह करके चलती हैं उन पे जो है यहाँ के लोग या जनता जो है वो समझ गई है कि मुझे गुमराह किया जा रहा है। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहा हूँ, राशन दे रहा हूँ, और जनता ये समझ रही है कि इस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर इस देश की सरकारें इन देश के लोगों को मूलभूत सुविधाएं दिए होते, नौजवानों को रोजगार दिए होते, अच्छी शिक्षा दिए होते, किसानों की आय दुगनी किए होते, तो किसी को अनाज देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज इस देश की जनता मांग कर रही है कि हमको अच्छी शिक्षा दो, हमको रोजगार दो, हमको नौकरी दो, हमें आपके राशन की जरूरत नहीं है।